हेलो गाइस, स्वागत है आज के नई वीडियो में। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएस ब्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं झरिया कोल माइंस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, झरिया कोयला क्षेत्र एक बड़ा कोयला क्षेत्र है जो झारखंड के झरिया में भारत के पूर्व में स्थित है। झरिया भारत में सबसे बड़े कोयले के भंडार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोल का भंडार है। स्थानीय या अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कोयला क्षेत्र के स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। खेतों में कम से कम 1916 के बाद से कोयले की आग लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप झरिया शहर सहित स्थानीय समुदायों में आग से 37 मिलियन टन कोयले की खपत होती है और महत्वपूर्ण भू उपजल और जल और वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों, परिणाम स्वरूप प्रदूषण के कारण स्थानीय आबादी को स्थानांतरित करने के लिए एक सरकारी एजेंसी नामित हो गई है। हालांकि स्थानांतरण में बहुत कम प्रगति हुई है। कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में स्थित है और लगभग 110 वर्ग मील 280 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है और कोक के लिए उपयुक्त बिटुमिनस कोयला का उत्पादन करता है। भारत का अधिकांश कोयला झरिया से आता है। दोस्तों, झरिया कोयला खदानें ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल होने वाले प्राइम कोक कोयले का भारत का सबसे महत्वपूर्ण भंडार है। इसमें 23 बड़ी भूमिगत और 9 बड़ी खुली खदानें हैं। इन कोयला क्षेत्रों में खनन गतिविधियां 1894 में शुरू हुई और वास्तव में 1925 में तेज हो गई। कोयला खनन में ब्रिटिशों का एकाधिकार पाने और तोड़ने वाले पहले भारतीय कच्छ के गुजराती रेलवे ठेकेदार थे, जिनमें से कुछ ने कोयला खनन कारोबार में उतरने का फैसला किया था और इस प्रकार झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला खनन शुरू करने में अग्रणी 1890-95 के आसपास थे। दोस्तों, झरिया धनबाद बेल्ट में सेठ खोरा रामजी चावड़ा यूरोपियों के एकाधिकार को तोड़ने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने अपने भाइयों तेजा रामजी चावड़ा, जेठा लीरा जेठवा अकाराम के साथ खास झरिया, स्वर्ण झरिया, फतेहपुर, बालीहारी, खास जेनागोरा, पूर्वी भगत डी कोलियरिज की स्थापना की। 1894 और 1910 के बीच पचन रामजी चौराहा शुद्ध झरिया कोयलरी के खोरा रामजी और भाई दीवान बहादुर डीडी के साथ भागीदार थे। ब्रिटिश गजेटियर द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का विश्वकोश में सेठ खोरा रामजी के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, उस समय यूरोपियों द्वारा झरिया कोयला क्षेत्रों का दोहन किया जा रहा था और सेठ खोरा रामजी इस अवसर को जब्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने शुरू करने के लिए 2 कोलियरी खरीदी। धीरे धीरे कच्छ और गुजरात के अन्य लोगों ने भी इसका अनुसरण किया और अब झरिया को गुजराती बस्ती में बदल दिया गया, जिसमें सेठ खोरा रामजी के साथ 92 गुजराती कोलियरियों में के करीब 50 कच्छी थे। अब 2 कोलियरी का एकमात्र मालिक है और लगभग 8 कोलियरी का वित्त पोषण सदस्य है। दोस्तों, कई जिला अधिकारियों ने उन्हें बहु करोड़पति के रूप में टिप्पणी की है, जो झरिया में प्रथम श्रेणी की पार्टियों में से एक है। गौमाल जीवन चौहान की जीवन रेखा भी एक अन्य खनिक है, जिसका उल्लेख अंग्रेजों द्वारा गेजेटियर में किया गया है, जिसने 1908-10 के आसपास तीसरा ब्रोदो चूक और पांडे बेरा में कोलियरियों की स्थापना की। जगदल राजा चौहान के पास मादापुर के मंजी जेरम के साथ राजापुर कोलेरी का स्वामित्व था, जबकि खिंजीवाल जी के पास तीसरा खन्नों का स्वामित्व था। दोस्तों, प्रवासियों ने खास झरिया, जामाडोबा, बलिहारी, तीसरा कटरागढ़, कैलाडी, गसुंदा, कुसुंडा, गोविंदपुर, सिजवा, लोयाबाद में कोयलरी शुरू करने के लिए विभिन्न स्थानों पर झरिया के राजा से कोयला खनन क्षेत्र लीज पर लिया, जिसमें जोरामपुर, भागा, मटाडी, महोदा, धनसार, भूली, बेरमो, मुगमा, चासनाला, बोकारो, बुक्ताडी, पुटकी, पांडेबरी, राजापुर, जेनागोरा, गेरिया, चिरकुंडा, भोराहा, सिनीडी, केंडवाडी, दुमका आदि थे। दोस्तों, डरहम यूनियन एक कोयला क्षेत्र की आग है
जो लगभग एक सदी से भूमिगत जल रही है। 2007 के एक अनुमान के मुताबिक आग लगने से 37 मिलियन टन कोयले की खपत होती है। पहली आग 1916 में लगी थी। अभिलेखों के अनुसार यह सेठ खोराराम जी चावड़ा की खास झरिया की खदानें थी, जो भारतीय गठबंधन की एक अग्रणी थी, जिनकी खदानें 1930 में भूमिगत आग में ढहने वाले सबसे पहले में से एक थी। दोस्तों, झरिया और गोल्डन झरिया जो अधिकतम 260 फुट गहरे सॉफ्ट पर काम करते थे, अब कुख्यात भूमिगत आग के कारण ढह गए, जिसमें उनका घर और बंगला भी 8 नवंबर 1930 को ध्वस्त हो गया, जिसमें 18 फीट उप विभाजन और व्यापक विनाश हुआ। खदान विभाग और रेलवे अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से प्रयासों के बावजूद आग कभी नहीं रुकी और 1933 में आग की लपेटों में कई निवासियों के पलायन को जन्म दिया। दोस्तों, 1934 के नेपाल बिहार भूकंप ने आग को और अधिक फैला दिया और 1938 तक अधिकारियों ने घोषणा कर दी कि आग लगने से 133 में से 42 कोयलियों के साथ शहर के नीचे आग लगी हुई है। 1972 में इस क्षेत्र में 70 से अधिक खदानों में आग लगी। दोस्तों, झरिया में रहने वाले 4 लाख से अधिक लोग आग लगने के कारण उप खतरे के कारण भूमि पर रह रहे हैं और सत्य प्रताप सिंह के अनुसार झरिया बस्ती एक पारिस्थितिक और मानव आपदा के कगार पर है। झरिया के लोगों की सुरक्षा के लिए एक कथित अभावग्रस्त रवैये के लिए सरकार की आलोचना की गई है। आग से निकलने वाले भारी धुएं से स्थानीय लोगों में सांस लेने में तकलीफ और त्वचा रोग जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।